दोस्तों, पवित्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 23 के चैप्टर में से 29 का वचन, जिसमें लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? दोस्तों, परमेश्वर का वचन बड़ा ही सामर्थी है, जिसकी उपमा एक हथौड़े से भी की गई है। यिर्मयाह 23:29 कहता है कि परमेश्वर का वचन ऐसे हथौड़े के समान जो किसी भी चट्टान को चूर करने की शक्ति रखता है, अर्थात यह गलत शिक्षाओं के ऊपर एक भारी प्रहार करता है और शैतान की शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। दोस्तों, क्यों हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए? आइए हम बाइबल के द्वारा इसके कारणों को जानें। पहला कारण, हमारी आत्मा के जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। यीशु ने कहा कि हम परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। दोस्तों, हम मत्ती 4 के अध्याय में पढ़ते हैं, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दोस्तों, क्या लोग बिना खाए जी सकते हैं? नहीं। यदि हम भोजन ना खाएं तो हम समय बीतने पर कमज़ोर हो जाएंगे और आखिरकार अपना जीवन खो देंगे। हमारी आत्माओं के साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, यदि हम आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन ना खाएं तो हमारे पास आत्मिक शक्ति नहीं हो सकती। हम आत्मिक रूप से कमज़ोर होंगे और आखिरकार हम अपना आत्मिक जीवन खो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन क्यों करना चाहिए? उसका दूसरा कारण है विश्वास में बढ़ने और उद्धार प्राप्त करने के लिए। रोमियो 17 में हम पढ़ते हैं, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जितना सुनते हैं उतना हमारा विश्वास भी बढ़ता है। हम विश्वास के बिना बचाए नहीं जा सकते। रोमियो 10:17। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें संपूर्ण विश्वास की आवश्यकता है कि हमने नई वाचा के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त किया है और इस युग के उद्धारकर्ता में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो फिर हम ऐसा विश्वास कैसे प्राप्त करते हैं? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा। सिर्फ जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तब हम परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रख सकते हैं। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमें विश्वास में बढ़ने और उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। तीसरा कारण, हमारे विश्वास को बनाए रखने और सत्य में बने रहने के लिए। चरित्र और व्यवहार में परमेश्वर के सदृश्य होने के लिए परमेश्वर का वचन हम पापियों की मदद करता है। दूसरी ओर
यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार आते हैं और हमारा मन भ्रष्ट होता है और आखिरकार हम सत्य को खो देते हैं। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। 1 तीमुथी 6:3-5। इसलिए हमें अपने विश्वास को बनाए रखने और सत्य में अंत तक बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना चाहिए। यत्न से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके आइए हम चरित्र के परमेश्वर के सदृश्य बने और स्वर्ग के राज्य में लौटे। बाइबल अध्ययन करने का चौथा कारण शैतान के विरुद्ध आत्मिक लड़ाई में जीतने के लिए हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकने के लिए शैतान विभिन्न तरीकों से बाधा डालता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के लोग शैतान के साथ आत्मिक युद्ध में हैं। शैतान को हराने और आत्मिक लड़ाई में जीतने का तरीका क्या है? वह परमेश्वर के वचन की तलवार को तेज करना है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। एफेसी 6:10-17। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की तलवार है जो शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए आवश्यक है। यीशु ने स्वयं वचन की तलवार के साथ शैतान के प्रलोभनों पर जय पाने का एक नमूना दिखाया, मत्ती 4:3-11 में। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके पवित्र आत्मा की तलवार को तेज करें ताकि हम शैतान को हराकर आत्मिक लड़ाई में जीत सके। दोस्तों, आप मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। प्रभु परमेश्वर, आज मैं आपके पास आई हूँ। मैं पापी हूँ प्रभु, आप मेरे लिए मारे गए प्रभु। प्रभु यीशु, आप मेरी लाइफ में आइए प्रभु। आप मेरे सेवियर हो प्रभु, ये मैं मानती हूँ प्रभु। आप मेरे उद्धार करता हो प्रभु, मेरी लाइफ का कब्जा लीजिए प्रभु, आज और हमेशा के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, इन जीसस माइटी नेम, आमेन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।